वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अस्त्रम। अब मूवी के बारे में बात करें तो ना, इस मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उसी तरह काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। सच में मूवी देखने के लायक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में बैकग्राउंड में एक कहानी सुनने को मिलती है। 18th सेंचुरी में फ्रांस का एक साइंटिस्ट साइकोलॉजी के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था। उसके रिसर्च में कुछ जबरदस्त बातें पता चली। वो साइंटिस्ट वो सारी बातें एक किताब की शक्ल देने लगता है, मतलब एक किताब बनाने लगता है और उस किताब का नाम रखता है द सीक्रेट। अब वो किताब फ्रांस से ट्रैवल होते हुए इंडिया के कोडाईकनाल के एक चर्च में आई होती है, लेकिन उस चर्च के फादर को उस किताब की वैल्यू पता नहीं होती, जिसकी वजह से एक लड़के के बर्थडे के दिन वो किताब गिफ्ट पर दे देता है। उस किताब को हासिल करने के बाद उस लड़के के फैमिली में काफी सारी घटनाएं पेश आने लगी। उसके बाद दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि एक बंदा किसी पार्क में आकर अपने हाथ में चाकू लेकर क्रॉस बनाते हुए अपने आप को मार लेता है। वहाँ के सारे लोग इस नज़ारे को देखकर शॉक में रह जाते हैं। दूसरे सीन में मूवी के हीरो अकिलन को दिखाया जाता है। बात यह है कि इससे पहले भी दो बंदे इसी तरह से मर चुके होते हैं अपने आप को मारकर, और इन्हीं आत्महत्याओं की केसेस की इन्वेस्टिगेशन ये अकिलन कर रहा होता है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अकिलन का हाथ जख्मी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अकिलन बिना लीव लिए इसी काम पर लगा रहता है। उसके बाद विजय नाम का एक बंदा अकिलन को फोन करके कहने लगता है कि सर, आप उन लोगों की आत्महत्याओं के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, मैं उस केस के बारे में कुछ चीजें जानता हूँ। अकिलन कहने लगता है ठीक है, आप मेरे घर पर आकर वो इन्फॉर्मेशन बता सकते हो। थोड़ी देर के बाद वो बंदा विजय अकिलन के घर पर आता है। पहले अकिलन से उसके हाथ के जख्म के बारे में पूछने लगता है। अकिलन कहने लगता है कि इसके बारे में छोड़िए, आप पहले आप इन्फॉर्मेशन के बारे में बोलिए। विजय कहने लगता है कि हर एक चीज का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है, प्लीज आप पहले अपने हाथ के हादसे के बारे में बताइए। तो अकिलन जो हुआ वो बताने लगता है। एक रात जब अकिलन पेट्रोलिंग कर रहा था तो 4 चोर किसी घर से बाहर निकल रहे थे। उन चोरों को पकड़ने की कोशिश करने लगा था। उसी वक्त एक अनजान बंदा चुपके से इसके हाथ पर गोली चला दिया। तभी उसी रास्ते से कोई बंदा गुजरते हुए अकिलन को हॉस्पिटल पर पहुंचाता है। विजय पूछने लगता है कि जिस बंदे ने आपको शूट किया, क्या आपने उसको देखा? अकिलन कहने लगता है नहीं, मैं देख नहीं पाया। विजय कहने लगता है कि आप जल्द ही इन सुसाइड केसेस को सॉल्व कर लोगे और उसी तरह आपको ये बात भी पता लग जाएगी कि आपको किसने शूट किया, और वैसे आपको उन केसेस में कोई क्लू मिला? अकिलन कहने लगता है हाँ, मुझे उस केस के रिलेटेड कुछ सबूत मिले, लेकिन वो सबूत कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपको नहीं बता सकता। विजय कहने लगता है अरे इसमें क्या कॉन्फिडेंशियल है, एक फोटो और जली हुई किताब तो मिली। ये सुनने के बाद अकिलन शॉक में रह जाता है। यहीं पर हमको उन सबूतों के बारे में कुछ बातें पता चलती है। एक्चुअली जब अकिलन उन सुसाइड केसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो एक रात एक अनजान बंदा अकिलन के घर के सामने एक फोटो और एक जली हुई किताब रखकर जाता है। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। सबूत मिलने के बाद अकिलन कमिश्नर के पास जाकर कहने लगता है कि सर, अब तक जो लोग भी मरे हैं ये तीनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते, और जिस तरह से ये लोग मरे हैं 18th सेंचुरी में जापान में ऐसा ही एक कल्चर था। मतलब जापान के किसी भी राज्य में अगर कोई भी बंदा धोखा देता है या कोई गलती काम करता है तो उस बंदे को एज ए पनिशमेंट के तौर पर खुदकुशी करने का ऑर्डर मिलता है। तो सेम वही स्टाइल में ये तीनों मरे हैं, अपने आप को पेट में स्टैब करके मर जाना। ये 3 बंदे मरने के पीछे जरूर कोई न कोई वजह होगी, जरूर कोई न कोई बंदा होगा, हमें उसके बारे में पता करना होगा सर। कमिश्नर कहने लगता है कि अरे अकिलन, तुम ऑलरेडी जख्मी हो, कुछ दिन तुम लीव ले लो। अकिलन कहने लगता है नहीं सर, मैं ही इस केस को डील करूंगा, बस मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, मुझे एक छोटी सी टीम चाहिए बस। वो कमिश्नर सुमंत नाम के एक नए पुलिस ऑफिसर को अकिलन का असिस्टेंट बना देता है। उसके बाद एक दिन अकिलन और उसका असिस्टेंट सुमंत पहले मरे हुए बंदे के घर पर जाते हैं कुछ डिटेल्स हासिल करने के लिए। पूछने लगते हैं कि आपका बेटा मरने से पहले कुछ अजीब की घटना पेश आई थी। मरे हुए बंदे के फैमिली मेंबर्स कहने लगते हैं कि सर, उस दिन को तो हम नहीं भूल सकते, हमारा बेटा फटाफट से किचन से एक चाकू लाकर अपने आप को मार लिया। अभी तक हमको ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे बेटे ने खुदकुशी क्यों कर ली। और थोड़ा पूछताछ करके जब अकिलन और सुमंत घर से बाहर आते हैं तो उसी वक्त एक वाटर कैन वाला बंदा घर के अंदर जाने लगता है। अकिलन इस बंदे को बुलाकर इसे भी थोड़ा पूछताछ करने लगता है। वो पानी वाला बंदा कहने लगता है कि सर, मरा हुआ बंदा बहुत ही अच्छा लड़का था, मेरे से भी बहुत ही अच्छी तरह से बात किया करता था, लेकिन मरने से एक दिन पहले मैंने ये देखा कि वो बंदा घर से कोई चीज लाकर तोड़ फोड़ कर रहा है, मतलब अपने घर के ही पीछे कुछ तोड़ देता है।
अखिलन और सुमंत वहाँ पर जाने पर एक फोटो होती है, लेकिन ये फोटो कुछ क्लियर नहीं होती। अखिलन सुमंत से कहने लगता है कि इस फोटो को रीमॉडल करवाओ। उसके बाद ये दोनों दूसरे मरे हुए बंदे की फैमिली के पास जाते हैं। लड़की की माँ कहने लगती है कि सर, उस दिन जब मैं टेरेस के ऊपर जाकर कपड़े सुखा रही थी तो मेरा बेटा अचानक से चाकू लेकर खुदकुशी कर लिया। उसने ऐसा क्यों किया मुझे अभी तक पता नहीं, लेकिन मरने से पहले बहुत ही अजीब की हरकतें करने लगा था। मतलब घर के सारे सामान तोड़ फोड़ने लगा, टीवी, लैपटॉप, सब कुछ। मैंने पूछा था तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा कहने लगा कि मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके बाद अखिलन और सुमंत उस घर से बाहर आते हैं। सुमंत कहने लगता है कि सर, मरे हुए दो बंदे भी मरने से पहले अपने घर की कोई न कोई चीज तोड़ दिया। आखिरकार उन दोनों ने ऐसा क्यों किया? उन चीजों में उन लोगों को क्या दिखा? अखिलन अच्छे से सोच के सुमंत से कहने लगता है कि वो दोनों अपने घर की चीजें तोड़ फोड़ने में एक कॉमन पॉइंट लगी मुझे, और वो है ब्लैक एंड व्हाइट। मुझे लगता है कि यही ब्लैक एंड व्हाइट कलर उन दोनों को बहुत डिस्टर्ब किया होगा। उसके बाद ये दोनों पार्क में जाकर कुछ लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। मतलब कुछ दिनों पहले पार्क में एक बंदा इसी तरह से मर गया था ना। वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि सर, पता नहीं वो बंदा कौन था, पार्क में आकर क्रॉस बनाकर अपने पेट में स्टैब करके मर गया। अखिलन उसी पार्क में बैठकर इसी केस के बारे में सोचते हुए जब थोड़ा आगे देखता है तो कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। इन बच्चों को देखकर थोड़ा दुखी होने लगता है। मतलब एक्चुअली अखिलन की लव मैरिज हुई होती है, लेकिन शादी होने के कई साल होने के बाद भी इनकी कोई संतान नहीं होती, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है। खैर, सुमंत सीसीटीवी कैमरे से उस मरे हुए बंदे के बारे में पता करके अखिलन को बताने पर ये दोनों उस मरे हुए बंदे के घर पर जाते हैं। घर में उस बंदे की बीवी होती है। ये लड़की भी यही कहने लगती है कि पता नहीं मेरे पति ने आत्महत्या क्यों कर ली, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इसी पूछताछ के दौरान अखिलन ये ऑब्जर्व करता है कि पार्क में मरा हुआ बंदा एक हिंदू है। इसके बावजूद भी ये बंदा पार्क में जाकर क्रॉस का साइन बनाकर आत्महत्या कर लिया। अखिलन उस लड़की से पूछने लगता है, क्या तुम्हारा हस्बैंड मरने से पहले क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ बातचीत की? मतलब क्या वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया था या तो फिर उसका कोई क्रिश्चियन फ्रेंड था? ये लड़की कहने लगती है, नहीं सर, क्रिश्चियनिटी के बारे में तो हमारे बीच कभी बात ही नहीं हुई थी। हाँ, मेरे पति का एक क्रिश्चियन फ्रेंड है, उसका नाम है कुमार, जो पुराने सामान बेचने का काम करता है। सो उसके बाद अखिलन और सुमंत उस कुमार के पास जाते हैं। कुमार कहने लगता है कि सर, वो मरा हुआ बंदा तो बहुत ही अच्छा बंदा था, मेरे से बहुत ही अच्छी तरह से बात करता, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से उसने आत्महत्या कर ली। अखिलन पूछने लगता है कि मरने से पहले वो बंदा तुम्हारे पास आकर क्या बातचीत किया था? कुमार कहने लगता है, अरे सर, कुछ खास नहीं, मैं बस उससे यही पूछने लगा था कि मेरे बिजनेस को और कैसे डेवलप करूं। कुछ पैसे भी मांगा मैंने उससे। उसके बाद अखिलन और सुमंत उसी एरिया के एक चर्च के फादर के पास जाकर मरे हुए बंदे की फोटो दिखाकर पूछने लगते हैं, क्या ये बंदा कभी चर्च पर आया था? फादर कहने लगता है, नहीं, मैंने इस बंदे को कभी नहीं देखा। लेकिन अखिलन को फिर भी शक होकर चर्च का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, लेकिन नो यूज, कुछ भी क्लू नहीं मिलता इसको। उसके बाद अखिलन यही सोचने लगता है कि ये तीनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन इसके बावजूद भी ये तीनों एक ही स्टाइल में क्यों ऐसे मर गए। इसी दरमियान में सुमंत अखिलन से कहने लगता है कि सर, आपने उस फोटो को रीमॉडल करवाने के लिए दिया था ना, मैंने एक आर्टिस्ट को बुलाकर रीमॉडल करवाया। सर, फोटो में का बंदा और कोई नहीं, चेस चैंपियन विश्वनाथ आनंद है। तो ये सुनने के बाद अखिलन के दिमाग में एक लाइट सुलगती है। अब तक जितने भी लोग मरे हैं, इन तीनों को ब्लैक एंड व्हाइट से नफरत थी। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब चेस में भी ब्लैक एंड व्हाइट कॉइन्स होते हैं। इसी दरमियान में अखिलन उस सबूत को भी याद करने लगता है। एक जली हुई किताब मिली थी, उसके पहले पन्ने पर चेस कहकर लिखा था। अखिलन मरे हुए बंदों के फैमिलीज को फोन करके यही पूछने लगता है कि आपका बेटा चेस गेम जानता था? सो तीनों फैमिलीज का यही जवाब होता है, हाँ सर, हमारा बेटा चेस खेला करता था। यह जानने के बाद अखिलन को एक बात तो क्लैरिटी आती है कि ये तीनों चेस गेम की वजह से ही मर गए होंगे, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड होगा। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। इस तरह से अखिलन ये सारी बातें उस विजय को बताने लगता है। विजय अखिलन से कहने लगता है कि सर, आपने इस केस को ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही लिया। अखिलन कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। विजय कहने लगता है, नहीं सर, आप कुछ ही दिनों के बाद ये केस द एंड पर आएगा। इस तरह से अखिलन को और भी कुछ बातें बताने लगता है। कोडाईकनाल में एक अमीर बंदा हुआ करता था जिसका नाम था जेम्स, और इस जेम्स के दो बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है मार्टिन, और ये मार्टिन बहुत ही अजीब का कैरेक्टर का होता है, और उसी तरह इस मार्टिन को चेस गेम बहुत पसंद होता है। ब्लैक कलर को ये बेहद पसंद किया करता था। मार्टिन हर एक चेस गेम में यही जीता करता था। इसी दरमियान में एक दिन ये मार्टिन अपने छोटे भाई से चेस गेम में हार जाता है।
मार्टिन इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मार्टिन अपने छोटे भाई को मार देता है और रातों रात अपने छोटे भाई की लाश को किसी पहाड़ी पर ले जाकर फेंक देता है। मार्टिन ठान लेता है कि जो कोई भी इसको चेस गेम में हराएगा उसको मार देगा, लेकिन मार्टिन हर एक बंदे को तो नहीं मार सकता ना। एक ऐसा मेथड फाइंड आउट करेगा जिसकी वजह से वो लोग खुदकुशी कर ले। एक दिन मार्टिन एक किताब को पढ़ता है। उस किताब में एक कहानी लिखी होती है कि 18th सेंचुरी में जब एक जापान का राजा किसी सिपाही से चेस गेम खेल रहा था तो अपने ही सिपाही के हाथों वो राजा हार जाता है। राजा समझने लगता है कि अगर ये बात पब्लिक में पता चलेगी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस सिपाही को ऑर्डर देने लगता है कि तुम खुदकुशी कर लो। इस तरह से जब वो सिपाही खुदकुशी कर लेता है तो सारी पब्लिक यही सोचने लगते हैं कि इस बंदे ने राजा के साथ धोखा किया होगा। सो मार्टिन इस कहानी को पढ़ने के बाद ये भी डिसाइड कर लेता है कि जो कोई भी बंदा मुझे चेस गेम में हराता है मैं भी उसे खुदकुशी करवा दूंगा। इसी के लिए मार्टिन कुछ स्पेशल चीजें सीखने लगता है। सो प्रेजेंट पर विजय अखिलन से यही कहने लगता है कि सर उन तीनों मरने की वजह भी वही मार्टिन है। अखिलन पूछने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता। विजय कहने लगता है ये तो आपको पता करना होगा। और इसी तरह एक और बात ये है कि थोड़ी देर के बाद उस मार्टिन का भाई भी मरने वाला है। इस तरह से एक चाकू अपने जेब से बाहर निकालता है। उसी वक्त अखिलन के घर के बाहर एक बंदा आता है। जब वो बंदा घर के अंदर आता है तो ये विजय चाकू से अपने आप को मार लेता है, सेम उसी स्टाइल में। अखिलन उस काले कपड़े पहने हुए बंदे के ऊपर गन पॉइंट करते हुए पूछने लगता है मुझे पता है इन आत्महत्याओं के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, बताओ ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। वो काले कपड़े वाला बंदा कहने लगता है मैं ही मार्टिन हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीजें नहीं कर रहा। और इसी तरह मैं मंत्री हूँ, राजा कोई और है। थोड़ी देर के बाद राजा यहाँ पर आने वाले हैं। इस तरह से ये बंदा भी खुदकुशी कर लेता है। खैर थोड़ी देर के बाद कमिश्नर को इन्फॉर्म करने पर कमिश्नर अखिलन के घर पर आता है। अखिलन को डांटने लगता है कि तुम्हारी आंखों के सामने दो लोगों ने आत्महत्या कर लिया तो तुम क्या उखाड़ रहे थे, क्या तुम उन दोनों को बचा नहीं सकते। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कुछ दिन की छुट्टी ले लो। अब बस अखिलन तुमने बहुत कुछ कर लिया, मैं केस दूसरे पुलिस वालों को सौंप दूंगा। लेकिन फिर भी अखिलन इस केस को नहीं छोड़ता। सुमंत को अपने पास बुलाकर कल रात जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। बाद में ये दोनों मार्टिन और विजय के घर पर जाते हैं। उस घर की औरत अखिलन से कहने लगती है हाँ सर, वो मरे हुए बंदे मेरे ही बेटे हैं। छोटे बेटे का नाम विजय है लेकिन बड़े बेटे का नाम मार्टिन नहीं है, उसका नाम किशोर है। तो अखिलन को समझ में आ जाता है कि कल रात जो बंदा मरा था वो मार्टिन नहीं है, मार्टिन तो कोई और है। अखिलन डिसाइड कर लेता है कि इस मार्टिन को किसी भी तरह से पकड़ना होगा, ना जाने और कितने लोग मर जाएंगे। तभी अखिलन को एक गिफ्ट मिलता है, मतलब विजय मरने से पहले अखिलन को एक गिफ्ट भेजा होता है। उस गिफ्ट में एक फोन नंबर होता है और वो भी कोडिंग लैंग्वेज में। इस कोड को डिकोड करने पर यह बात पता चलती है कि ये फोन नंबर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर का है। उसी वक्त अखिलन और सुमंत उस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं और अब तक जो हुआ वो सारी बातें अखिलन उस डॉक्टर को सुनाने लगता है। वो डॉक्टर अखिलन को दोबारा वही 18th सेंचुरी की कहानी सुनाने लगता है। भाई एक राजा अपने सिपाही के साथ चेस गेम खेलने लगा और जब वो हार गया ये बात पब्लिक में ना फैले, जिसकी वजह से उस सिपाही को ऑर्डर दिया कि तुम खुदकुशी कर लो। अखिलन और सुमन से कहने लगता है कि आप लोग इस कहानी को यहीं तक सुना होगा, लेकिन ये हादसा होने के बाद वो राजा दोबारा एक और सिपाही के साथ चेस गेम खेलकर हार गया। लेकिन इस बार सिपाही मरने के बजाय वो राजा खुदकुशी कर लेता है और ऐसा करने वाला वो सिपाही ही होता है। उस सिपाही के पास एक विद्या होती है, इसका नाम है मेस्मराइजर, मतलब अपोजिट वाले बंदे को मेस्मराइज करके अपने काम करवा सकता है। फिलहाल यही अनोखी विद्या वो किलर सीखकर दूसरे लोगों को मार रहा है। अखिलन कहने लगता है अरे सर, ये बातें तो भरोसे के लायक ही नहीं है। आपकी बातें सुनने के बाद मैं खुद कंफ्यूज होकर रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहने लगता है कि आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, हमारे इंसान के परे ऐसे काफी सारी चीजें हैं। तभी अखिलन को एक बात याद आकर उस डॉक्टर से पूछने लगता है कि सर वो मेस्मराइजिंग की किताब तो जल चुकी है, तो ये सारी बातें आपको कैसे पता। इस तरह से अखिलन उस डॉक्टर पर गन पॉइंट आउट करने लगता है, पूछने लगता है कि आप ही मार्टिन हो। डॉक्टर कहने लगता है कि मैं मार्टिन नहीं हूँ। इस तरह से चाकू लेकर सेम उसी तरह से खुदकुशी करने की कोशिश करने लगता है। आइन टाइम पर अखिलन उस डॉक्टर को रोककर उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसकी जान बच जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर होश में आने के बाद अखिलन उस डॉक्टर के पास जाकर यही बात पूछने लगता है कि मार्टिन का नाम लेते ही क्यों आप खुदकुशी करने की कोशिश की। तो ये डॉक्टर अखिलन को
सारी सच्चाइयाँ सुनाने लगता है। इसी कोडाईकनाल में जेम्स नाम का एक अमीर बंदा रहा करता था। इसके 2 बेटे थे, मार्टिन और प्रीटो। ये बंदा मार्टिन बचपन से ही कुछ अजीब का कैरेक्टर का होता है। मतलब ज्यादा बच्चों के साथ नहीं खेलता, हमेशा अकेला रहता है और इसी तरह इसको ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है। हमेशा हिटलर की किताबें ही पढ़ता रहता है। मार्टिन का बिहेवियर इसके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन मार्टिन की माँ मार्टिन को बेहद प्यार करती रहती है। एक दिन मार्टिन के बर्थडे के दिन कोई चेस बोर्ड गिफ्ट करने पर मार्टिन की माँ मार्टिन को चेस गेम सिखाने लगती है। गेम सीखने के बाद मार्टिन हर गेम यही जीतने लगता है अपनी माँ से। एक दिन तबीयत बिगड़ जाने की वजह से मार्टिन की माँ दुनिया से चल बसी। मार्टिन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सदमा होता है। उसके बाद मार्टिन अपने छोटे भाई प्रीटो के साथ चेस गेम खेलने लगा, लेकिन शॉकिंगली इसका छोटा भाई इस गेम में जीत जाता है। अब अपनी हार को बर्दाश्त ना करते हुए मार्टिन अपने छोटे भाई को मारकर उसी आधी रात को अपनी कार की डिक्की में किसी पहाड़ी इलाके में ले जाकर उसकी लाश को डाल देता है। थोड़ी देर के बाद मार्टिन का फादर घर वापस आकर अपने छोटे बेटे को ढूंढने लगता है। उसी वक्त पुलिस वाले मार्टिन के घर पर आकर मार्टिन को गिरफ्तार करने लगते हैं। बात यह है कि जब मार्टिन अपने छोटे भाई की लाश को लेकर कहीं पर जा रहा था तो रास्ते के दरमियान में एक लड़का इस चीज को देखकर पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद सारे पुलिस वाले उस पहाड़ी के पास आकर प्रीटो की लाश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन प्रीटो की लाश कहीं पर भी नजर नहीं आती। मार्टिन का फादर बेचारा टूट के बिखर जाता है। उसके बाद मार्टिन का फादर पुलिस वालों को थोड़ी रिश्वत देकर मार्टिन को इस केस से बाहर लाता है। यह होने के बाद मार्टिन का बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है, साइको की तरह बिहेव करने लगता है। अब यही साइकाट्रिस्ट डॉक्टर जेम्स का फ्रेंड होता है। मार्टिन के बारे में बताने पर इसको एक सोल्यूशन बताने लगता है। मार्टिन का फादर काफी सारे लड़कों को मार्टिन के पास लाकर चेस गेम खिलवाने लगता है। हर एक गेम में अपोजिट वाले लड़के ही जीतते रहते हैं। जब भी मार्टिन हार जाता पागलों जैसी हरकतें करने लगता। एक दिन मार्टिन अपने फादर को ही चेस गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है, तो मार्टिन का फादर उसी तरह से मार्टिन से गेम खेलने लगता है। शॉकिंगली इस गेम में मार्टिन जानबूझकर हार जाता है। गुस्से में आकर मार्टिन अपने फादर को ही सर पे बार बार वार करके मार देता है और उसी तरह इसके सारे घर को जलाकर कहीं दूर भाग जाता है। यह होने के बाद रिसेंटली वो मार्टिन इस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को फोन करके कहने लगा था कि बचपन में जो लड़के मुझे चेस गेम में हराया मैं उन सारे लड़कों को ढूंढ के उनको मेस्मराइज करके मार चुका हूँ। वो मार्टिन चेस द सीक्रेट नाम की किताब से ये मेस्मराइजिंग सीखा होता है। इसी विद्या का उपयोग करके सुसाइड्स करवाते रहता है। मार्टिन का नेक्स्ट टारगेट और कोई नहीं उसका छोटा भाई प्रीटो है। अकिलन पूछने लगता है कि वो प्रीटो तो कब का मर चुका था ना, तो डॉक्टर कहने लगता है एक्चुअली उस दिन उस प्रीटो की लाश नहीं मिली, पहाड़ी से नीचे गिरकर किसी दूसरे लोगों को मिल चुका था। मार्टिन अपने छोटे भाई के बारे में जानकर अब उसको मारने वाला है। अब ये डॉक्टर अपने आप को इसलिए मारने चला क्योंकि इसी डॉक्टर की ट्रीटमेंट की वजह से मार्टिन की दिमागी हालत और बिगड़ गई थी। सो गिल्ट की वजह से खुद को सजा देने लगा था। खैर इस बात अखिलन को समझ में नहीं आता कि उस प्रीटो को कैसे ढूंढा जाए। फटाफट से सुमंत को फोन करके जिस दिन प्रीटो मिसिंग हो गया था वो एफआईआर की फाइल इसको सेंड करने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद अखिलन इस एफआईआर फाइल में एक बात को नोटिस करता है कि उस प्रीटो के गर्दन के पास एक छोटा सा मार्क होता है। अखिलन सोचने लगता है कि मैंने ऐसा ही मार्क रिसेंटली किसी के गर्दन पर देखा था। तब जाके इसको याद आता है कि सुमंत के गले के पास देखा था। मतलब मार्टिन का छोटा भाई और कोई नहीं सुमंत होता है। दूसरी तरफ मार्टिन सुमंत के घर पर आकर इसको मेस्मराइज करके आत्महत्या करवाने लगता है। तो सुमंत उसी तरह से जब चाकू लेकर खुदकुशी करने वाला होता है उसी वक्त इसकी बीवी इसको रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो सुमंत अपनी बीवी का गला काट के मार देता है। जब दोबारा खुदकुशी करने वाला होता है उसी वक्त अखिलन सुमंत के पास आकर इसको बचा लेता है। थोड़ी देर तक अखिलन और मार्टिन के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। मार्टिन कहने लगता है कि अखिलन मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ ये गेम खेलना चाहता था और उस दिन अखिलन की जान को बचाने वाला भी यही मार्टिन था जिस दिन इसके हाथ को गोली लगी थी। मार्टिन इस गेम में हार जाने की वजह से मार्टिन खुदकुशी कर लेता है। खैर ये सब कुछ होने के बाद अखिलन कमिश्नर को बुलाकर केस के सारे डिटेल्स बताने लगता है। कमिश्नर तो अखिलन की बातों पर यकीन ही नहीं करता कि दुनिया में ऐसी कोई विद्या होती है। अखिलन फटाफट से उस सुमंत के पास जाकर ये बात पूछने लगता है कि उस मार्टिन ने तुमसे ऐसा क्या कहा जो तुम मेस्मराइज हो गए। वो सुमंत अपने बेड से उठकर अखिलन से कहने लगता है कि सर क्या मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मतलब मेकर्स ने हिंट दे दिया कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।